हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट नंबर 1 में बहुत ही प्यार दिया। मैं ऐसे ही प्यार की आप लोगों से आशा करता हूं और दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जितना आपने प्यार दिया उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। इस मिक्सचर एलिगेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों देर न करते हुए हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 60 रुपये प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में 72 रुपया प्रति किलो वाली चाय को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। दोस्तों आपने देखा था पिछले वीडियो में और पिछले सवालों में आपने देखा था कि आपको क्या दिया रहता था, आपको दिया रहता था दोनों चायों का मूल्य दिया रहता था और हमें मिश्रण का मूल्य भी दिया रहता था। लेकिन इसमें आपको मिश्रण का मूल्य नहीं दिया गया है। जब मिश्रण का मूल्य नहीं दिया गया है तब हमें क्या करना है दोस्तों, जब मिश्रण का मूल्य नहीं दिया गया है तब हमें सबसे पहले मिश्रण का मूल्य निकालना पड़ेगा। और कौन सा मूल्य? मिश्रण का आपको सीपी निकालना पड़ेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मिश्रण का सीपी कैसे निकालते हैं? तो मिश्रण का सीपी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मिश्रण का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। मिश्रण का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर प्लस और माइनस दोनों लगा है। तो दोस्तों अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लगाना है और अगर लॉस होता है तो क्या लगाना है? माइनस यूज करना है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है और इस फॉर्मूले के बाद हमें सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे हमारे पुराने वाले तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सवाल क्या है कि 60 रुपया प्रति किलो वाली, देखो चाय तो कितनी है? 2। हमने क्या कहा था कि 2, तो दो चाय है। तो हमारी देखो एक तो हो गई पहली चाय और एक हो गई दूसरी चाय। पहली चाय कितने रुपए किलो है? 60 रुपये किलो। और दूसरी चाय कितने रुपए किलो है? 72 रुपया प्रति किलो। अब कहा गया आपको कि 60 रुपये प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में ये वाली जो चाय है फर्स्ट, ये कितने किलोग्राम है? 105 केजी दी गई है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि 72 किलो चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो हमने मान लिया कि इसकी x किलोग्राम मात्रा मिलाई जाए। ठीक, अब दोस्तों आगे कह रहा है कि मिश्रण को कितने पर बेच रहा है वो? 68.25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो दोस्तों मिश्रण का सीपी निकालना है। हमने क्या निकालना है? मिश्रण का सीपी, जो आपका यहाँ पर रखा जाता है, हमने आपको बताया था कल। तो मिश्रण का सीपी निकालेंगे तो आपको पहले सेलिंग प्राइस जितने में बेच रहा है, मिश्रण का सीपी कितना दिया गया है? 68, एसपी कितना दिया गया है? 68.25 इंटू कितना? 100 अपॉन 100। अब देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो दर से बेचने पर 5% का क्या होता है? लाभ होता है। तो 5% का लाभ हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस और आपका हो गया 5। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 68.25 इंटू 100 अपॉन 105। 105 हो गए। इसे हम काटेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा?
5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना हो गया 20। और भी काटते हैं हम, इसे काट देते, ऐसे दशमलव हटेगा, यहाँ पे 100 आ जाएंगे, ठीक। 20 500 हो गए। 5 से काट दिया तो अब हम इसे हल कर लेंगे। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा आपका 65 रुपया। कितना आ गया 65 रुपये। अब हमने आपको बताया था कि ये क्या आ गया, मिश्रण का सीपी। किसका, मिश्रण का सीपी आ गया आपका। अब मिश्रण का जब सीपी आ गया तो इसको क्या कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। हमने बताया था एवरेज कहाँ रखा जाता है, बीच में। तो कितना आ गया 65, तो यहाँ रख देंगे 65। अब हमने बताया था एक संख्या छोटी होती है और एक क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो छोटी है तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो कितने का रेशियो आ गया 7:5 का, 7:5 का रेशियो आ गया हमारा, ठीक। अब एक किसका रेशियो आया, दोनों चाय का, मतलब फर्स्ट प्रकार की चाय रेशियो, सेकंड प्रकार की चाय, दोनों का रेशियो क्या आ गया आपका 7:5। अब दोस्तों आपको देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है सवाल। तो सवाल पूछ रहा है कि जो दूसरे प्रकार की चाय है उसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए। पहले प्रकार की चाय की मात्रा आपको कितनी दी गई है 105, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इधर देख लेते हैं हम। कह रहा है तो आपको ये कितनी दी गई 105, 105 बटा क्या हो जाएगा x बराबर, कल हमने बताया था कि जो मात्रा बटे उनका रेशियो, 7 बटा, रेशियो कितना है 7/5 का रेशियो है। हम काट लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 105 × 5/7। काट देंगे कितना बार, 15 बार कटेगा, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 कितने होते ही 75, ठीक। तो कितना आ गया 75 किलोग्राम। तो दूसरे प्रकार की जो चावल जो मात्रा थी वो x बराबर कितनी आ गई आपकी 75 किलोग्राम। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही धीमे और अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया, लेकिन एक बार और देखते हैं हम। हमारा सवाल है कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल की 105 किलो चाय में, चावल नहीं सॉरी चाय, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को 105 किलो चाय में 72 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो हमने मान लिया था कि x मात्रा मिलाई जाए जिससे मिश्रण को 68.25 प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमें मिश्रण का मूल्य निकालना होता है, अर्थात मिश्रण का सीपी। मिश्रण का सीपी हमने निकाला किससे, एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन कितना होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसमें हमने मिश्रण का सीपी निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद हमने वही प्रक्रिया से हल किया, और हल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 75 किलोग्राम। समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बढ़ई 300 रुपया प्रति कुर्सी की दर से कितनी कुर्सी बनाए जिससे 200 रुपया प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपया प्रति कुर्सी प्राप्त हो। दो प्रकार की कुर्सी है और आपको क्या करना है 64 कुर्सी के साथ बेचना है 275। तो देखो दो प्रकार की कुर्सियाँ आपको दी गई हैं, आपको ये तो यहाँ देख लेते हैं हम। फर्स्ट प्रकार की कुर्सी है, ठीक, और ये हो गई आपके सेकंड प्रकार की कुर्सी, ठीक है। पहली का जो मूल्य है वो है 300 रुपया प्रति कुर्सी, और दूसरे का जो मूल्य दे रहा है वो दे रहा है 275 रुपया प्रति
कुर्सी। ठीक, अब दोस्तों वो क्या कर रहा है कि 275 रुपया कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ इनकी संख्या कितनी है 64, इसकी पूछ रहा है तो इसकी मान लेते हैं हम x कुर्सी। ठीक, बेचने पर सम्मिलित मूल्य कितना दे रहा है 292 प्रति कुर्सी प्राप्त हो। तो सम्मिलित मूल्य कितना दे रहा है 292, आपको हम बता चुके हैं, वही प्रक्रिया करना है, एक छोटा होगा और एक बड़ा। तो बड़ा कौन है, ये है। यहाँ पे कितने बचे आपकी माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 8, यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं तो 7 और 1 बचे, कितने बचे 17। ठीक, अब जो रेशियो आ गया आपका, क्या पूछ रहा था वो, कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है। तो आगे देख लेते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड प्रकार की जो कुर्सी है उनका रेशियो आ गया 17:8 अर्थात 17:8। ठीक, अब पूछा है कुर्सियों की संख्या, तो हमने मान ली थी कुर्सियों की संख्या क्या है x है। अब देखते हैं हम आगे। तो कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है तो हमने क्या बताया था कि इनकी जो मात्रा है, देखो x बटे कितना हो जाएगा 64 बराबर रेशियो, इनका रेशियो कितना आया हमारा 17/8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 17 × 64/8। 8 से काट देंगे, 8 बार कट जाएगा, 17 8 कितना होगा 136। तो 136 कुर्सी आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, एक बार और समझते हैं हम। एक बड़ी 300 कुर्सी की दर से एक प्रकार 300 एक जो कुर्सी है उसका मूल्य है 300 रुपया प्रति कुर्सी, और दूसरे प्रकार की जो कुर्सी है उसका मूल्य है 275 रुपया प्रति कुर्सी। अब वो कह रहा है कि ये कुर्सी दी गई है 64, तो इन कुर्सियों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि कितनी कुर्सी आप मिलाएं ताकि उनका जो सम्मिलित मूल्य है वो कितना हो जाए 292 हो जाए। ठीक, तो 292 सम्मिलित मूल्य हमने बीच में रखा, उसे सॉल्व करके रेशियो निकाला और कुर्सियों की संख्या निकाल ली। दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से हमने निकाल ली। आशा करता हूं कि ये समझ में आया हो क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 60 लड़के तथा लड़कियों में 50.40 अर्थात 50.40 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 70 पैसे प्राप्त होता है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात आपको करना है, और लड़का और लड़की मिला के आपको दिए कितने गए हैं 60 अर्थात 60। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लड़के लिख लेते हैं, यहाँ पे लड़के हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या हो गई लड़कियां। पूरे लड़के दिए कितने गए हैं 60। क्या कर रहा है कि प्रत्येक लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, प्रत्येक लड़के को कितने मिल रहा है 90 पैसे, और प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 70 पैसे। प्रत्येक लड़की को कितने पैसे मिल रहा है 70 पैसे। आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या, हमने मान ली कि लड़कियों की संख्या है x, लड़कियों की संख्या कितनी मान ली x, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 60 - x, क्योंकि टोटल लड़का और लड़की मिला के कितने थे 60। अगर लड़की x है तो लड़की x हो जाएंगी इसमें से, तो 60 - x हो गए लड़के। बिल्कुल सही। अब आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा था कि दोनों में कितने रुपए को बांटना है 50.40 रुपए को बांटना है। दोस्तों यहाँ रुपए की बात हो रही है और मिल कैसे रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो 60 लड़के लड़कियों में बांटना है, तो हमें मिश्रण का सीपी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इधर निकाल के देख लेते हैं हम, इधर निकाल के देख लेते हैं। मिश्रण का सीपी निकालेंगे हम, अर्थात मिश्रण का मिश्रित मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्रित या सम्मिलित मूल्य। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 50.40 क्या है आपका रुपए है, रुपए से क्या बनाएंगे पैसा, तो कितना 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे लड़के कितने हैं, टोटल लड़के लड़कियां मिला के 60। इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 40 बटे कितने 60, यहाँ काट दो
6 8 48 और 6 चौको 24, कितना आ गया 84, कितना आ गया 84 पैसा। ठीक, इतना आ गया। ये आपका क्या आ गया मिश्रित मूल्य, और मिश्रित मूल्य कहाँ रखते हैं हम बीच में, तो कितना रख देंगे यहाँ पे 84 पैसा, घटा देंगे कितना बचेगा 6, यहाँ घटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा 14, काट देंगे 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 7:3। ये हमारा आ गया बॉयज और किसका गर्ल्स का रेशियो, कितना आ गया 7:3। आपसे क्या पूछ रहा था, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या आपको निकालना है। आप लड़कियों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा हम आपको बता चुके हैं 60 - x अपॉन क्या हो जाएगा x बराबर रेशियो कितना आया 7:3। हल कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना हो जाएगा 180 - 3x बराबर 7x, उस साइड जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा आपका 18। तो लड़कियां कितनी थी 18, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 18। ठीक, तो लड़कियों की संख्या आपकी कितनी आ गई 18, यही आपसे पूछा गया था। अगर लड़कियों की पूछते तो क्या करते हम 60 में से 18 माइनस कर देते। ठीक है, क्या करते हम 60 में से क्या करते हम 18 माइनस कर देते, तो कितने बचते 42 क्या हो जाते आपके बॉयज हो जाते। गर्ल्स की जो संख्या हो गई कितनी हो गई 18। आशा करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, बस लड़के और लड़कियों में जो 50.40 रुपया थे उसको बांटना था। सबसे पहले उसे पैसे में बदला और लड़का लड़के जो था उसका भाग दिया, तो हमारा मिश्रित मूल्य निकल के आया 84 पैसा। और जो हमारी विधि थी उसी से हमने हल किया, और हल करने के बाद उनका रेशियो निकला। रेशियो के बाद जो प्रक्रिया आगे होती है वो की, और क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा 9% लाभ पर बेच दिया, और इस तरह से कुल मिलाकर 13% लाभ प्राप्त करता है। तो बताना है कि 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या थी। दोस्तों इसमें आपको 2 टाइप्स की चीनी दी गई है, अर्थात 2 प्रकार की चीनी दी गई है। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, परसेंटेज देख के आपको घबराना नहीं है। अगर हमने क्या कहा था, इधर रुपए है तो इधर रुपए होना चाहिए, इधर प्रतिशत है तो इधर भी प्रतिशत होना चाहिए, इधर पैसा तो इधर भी पैसा होना चाहिए। समझा, हमने समझाया था आपको। ठीक, तो दो प्रकार की चीनी है आपकी। ये फर्स्ट प्रकार की चीनी हो गई और ये हो गई आपके सेकंड प्रकार की चीनी। ठीक, पहली इसकी मात्रा जो बेच रहा है वो कितने % लाभ पे बेच रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है। ठीक, और शेष जो मात्रा है 220 किलोग्राम चीनी की जो शेष मात्रा है वो कितने पे बेच रहा है, वो बेच रहा है 9% लाभ पर। 9% लाभ पर बेच रहा है। समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है सवाल को। सवाल कह रहा है आपसे कि एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा 9% लाभ पर बेच दिया। ठीक, और इस तरह से कुल मिलाकर उसे 13% का लाभ हुआ। तो कुल मिला के लाभ कितना हुआ उसे 13% का लाभ हुआ। दोस्तों अभी इसमें प्रॉफिट की ही बात कर रहा है, कहीं भी उसने लॉस की बात नहीं की। ठीक, 20% लाभ पर बेचा एक भाग और दूसरा भाग बेचा 9% लाभ पर। उसके बाद जो टोटल उसे लाभ हुआ वो कितना, उसे 13% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताना है 9% लाभ पर बेची गई मात्रा आपको बताना है। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है इनका रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 20 में से 13 7 बचे, यहाँ 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचे, कितना आ गया
फर्स्ट प्रकार की चीनी और सेकंड प्रकार की चीनी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:7। ठीक, आ गया। अब आपसे पूछ रहा है वो कि 9% लाभ पर बेची गई मात्रा, तो आपको निकालना है 9% लाभ पर बेची गई मात्रा, बेची गई चीनी की मात्रा। ठीक, तो क्या हो जाएगी, पूरी चीनी कितनी थी आपकी 220 किलोग्राम, तो 220 किलोग्राम इंटू 9% पे 9% का रेशियो कितना है 7, तो 7 अपॉन, देखो निकालने का तरीका देख लो, परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा अभी, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो उन्हें डायरेक्ट निकाल लेंगे। दोस्तों क्या होता है परसेंटेज में, जो रेशियो अगर दिया गया है जिसका पूछ रहे हैं वो ऊपर आएगा, ठीक, और बटे में आता है टोटल। 7 और 4 कितने हो गए 11, 7 और 4 11 टोटल, या फिर हम आपको लिख के बता देते हैं एक बार कितना होगा। देखो 9% पे पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है 9%, 9% का रेशियो कितना है 7, तो 7 अपॉन बटे में आता है दोनों का योग 4 + 7। ठीक, तो कितना हो जाएगा 220 इंटू 7/11। ठीक, काट देंगे, 11 दूनी 22, 20 7 दूनी 14, 140, तो इसकी मात्रा कितनी होगी 140 किलोग्राम। समझे, 9% पे कितनी मात्रा बेची गई, 9% पे आपका जो आंसर आ गया कितनी हो गई 140 किलोग्राम। आशा करता हूं समझ में आया हो क्वेश्चन। एक बार और आपको समझा देते हैं कि एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा 9% लाभ पर बेच दिया। इस तरह से उसे कुल मिलाकर 13% का लाभ हुआ, तो 9% पर बेची गई मात्रा बताना है। तो दोस्तों 20% पे कुछ चीनी 20% लाभ पर, कुछ 9% लाभ पर बेची गई, कुल मिलाकर 13% का लाभ हुआ। सॉल्व किया, इनका रेशियो आ गया। अब 9% पर बेची गई चीनी की मात्रा निकालना था हमें, तो टोटल चीनी आपको दी गई थी 220, टोटल चीनी आपको कितनी दी गई थी 220 किलोग्राम, और 9% पे निकालना था, तो इसका रेशियो क्या आया था 7, 9 का रेशियो कितना था 7 अपॉन क्या होता है टोटल में होता है, हमने बताया आपको, बस सॉल्व करने के कितना हो जाएगा 140। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यापारी के पास 50 किलो चावल है जिसका एक हिस्सा 10% मुनाफे पर बेचता है तथा शेष 5% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। अब दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ लाभ ही लाभ अर्थात प्रॉफिट की ही बात की गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उससे हानि भी हो रही है अर्थात लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों कितने का लॉस हो रहा है 10% मुनाफे पर बेचता है और दूसरे 5% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। दोस्तों इसमें भी ये हमारा पहला भाग हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा भाग। पहला जो भाग है वो आपको 10% मुनाफे पर बेच रहा है, मुनाफा अर्थात लाभ पे बेच रहा है। दूसरा भाग आपको 5% हानि पर बेच रहा है। 5% हानि का मतलब हमने बताया था आपको कि हानि में हमेशा क्या लगाना है माइनस, जब हानि की बात की तो तुरंत आपको माइनस लगा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर उसे 7% का क्या होता है लाभ होता है, तो कुल मिला के 7% का क्या होगा लाभ होगा उसे। ठीक, 7% का होगा लाभ। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं हम इसे, कितना बचेगा 3, 7 में से देखो घटाने का तरीका देखना दोस्तों, यहाँ पर गलती मत करना बिल्कुल भी। तो 7 में से क्या माइनस करना है हमें, माइनस के 5 ही माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 कितने हो गए आपके 12। ठीक, 7 5 कितने हो गए 12, तो फर्स्ट भाग और जो सेकंड भाग है उनका रेशियो आ जाएगा 12, रेशियो कितना 3, ये आपका रेशियो आ गया। अब दोस्तों देखते हैं हम पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 5% हानि पर कितना चावल बेचा, जबकि चावल की जो मात्रा थी कितनी थी 50 किलोग्राम, तो 5% हानि पर बेचा गया चावल। क्या निकालना है आपको 5% हानि पर बेचा गया चावल, बेचा गया चावल या चावल की मात्रा। ठीक,
तो 5%, देखो इसका रेशियो कितना आ रहा है 3, तो हमने क्या कहा 3 अपॉन टोटल योग 12 + 3 15 गुणे कितना चावल था 50 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा 15 × 50, 5 × 15 और 5 हम कितना आ गया 10 किलोग्राम चावल। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर और बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन अब बन पा रहा है। हमें लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें लगे आपको समझ में आया और हम उत्साहवर्धित होकर अगला पार्ट भी आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा समझते हैं पहला भाग। दूसरा भाग, जब भी हानि की बात करें आपको माइनस लगाना है और घबराना नहीं है। जो भाग बड़ा है उस बड़े में से इसको घटाएंगे और जो छोटा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। और इस घटाने का तरीका हमने आपको बता दिया कि अगर माइनस लगाए तो हमें तो सिर्फ इसमें से माइनस करना है, कितने भी माइनस क्यों ना हो जाए। और बोर्ड मास के तरीके से जो भी लगता है यहाँ पर वो आप हल कर लेंगे। हल करने के बाद जितना जो पूछ रहा है आगे 5% हानि पर बेचा गया चावल, तो चावल की हमने मात्रा निकाल ली, कितना बेचा गया 10 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सेक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट लेकर आऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन में आप लोग भी फ्री ना रह सकें, कुछ ना कुछ आपको भी मिले। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।